जंगल में तेज तेज बारिशें हो रही थी और पूरा जोर से गरज और बिजली गिर रही थी। पूरे जंगल में सब पक्षी डरे हुए थे। इतना तेज बारिश कभी नहीं देखा था पक्षी। एक दिन गोरी और कालू बोलता है, अरे रे रे रे, न जाने ये बारिश कब रुकेगा। इतना तेज बारिश हो रहा है, मुझे भूख भी लगा है बड़ी जोर से। कालू, जब भोजन लाने का टाइम था तब तू आलसीपन दिखा के बस सोए जा रहा था। तब अगर तू भोजन लाते तो अभी भूखा नहीं रहना पड़ता। अच्छा वो सब बातें छोड़ो गोरी, ये इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। लगता है किसी के घर समोसा बन रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। कालू, और किसके घर बन सकता है? हमारे पड़ोस रानू चिड़िया के घर में समोसा बन रही है। चलो चलो कोई बहाना करके खाते हैं। सच में इधर रानू चिड़िया अपने घर में समोसा बना रही थी। पूरे जंगल में खुशबू फैले जा रहा था। अरे ओ गोरी, समोसा खाने का कोई मस्त आइडिया निकाल कि चिड़िया को हम कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। चलो चलो बताओ जल्दी से। कालू, तू झूठ में उलट जा भूख से। मैं कहूँगा चिड़िया को कि तू बेहोश हो गया है। मैं तुझे अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा और समोसा चिड़िया दे देगी। हट पागल कहीं के, ये आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, कोई दूसरा आइडिया निकाल, ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अब जो करना है तू ही कर। मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अब समोसा खाना है। जो करना है वो करो। रानू चिड़िया इधर समोसा बनाने लगता है। मेरे बेटे को कूद चलो, समोसा खाओ। इस तेज बारिश में हम मजे से समोसा खाएंगे। कितना मजा आएगा। गरम गरम समोसा इस तेज तेज बारिश में घर में बना के खाने में अलग ही मजा है। गोरी और कालू दोनों बारिश में कोई आइडिया निकालता है और जाने लगता है चिड़िया के घर समोसा खाने। कुछ ही देर में गोरी और कालू आ जाता है चिड़िया के घर और आके बोलता है, चिड़िया बहन, मुझे भी समोसा खाने को दो। भूख से मेरा बुरा हाल है। अगर आज मैं नहीं खाया तो बस मैं भूख से उलट जाऊंगा। रानू, तू तो एक हमारे अच्छे पड़ोसी है। मुझे भी खाने को दे दो। मुझे भी बड़ी जोर से भूख लगी है और घर में एक भी दाना नहीं है खाने को। मुझे। अच्छा, तुम्हारे घर में दाना नहीं है खाने को? तो जब बारिश नहीं हो रही थी तब तुम दोनों कहाँ गए थे? तब भोजन तलाश करके इकट्ठा क्यों नहीं किए? बताओ मुझे। चिड़िया बहन, अब तो गलती हो गया। अगले बारिश के मौसम में हम जरूर भोजन इकट्ठा करके रखेंगे। अभी खाने को दो। अच्छा ठीक है, आज मैं भोजन देती हूँ, लेकिन बारिश जब रुक जाए तो मुझे इसके बदले दाना चाहिए। ठीक है ना आलसी कौवों? और फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाता है। जंगल में पूरा हरा भरा और सब पक्षी खुशहाल हो जाता है। एक दिन कालू कौवा आता है चिड़िया के घर। चिड़िया बहन, इंसान अपने खेत से फसल उठा लिया है। चलो हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भोजन हमें मिल सकता है। चलो मेरे साथ। कालू कौवे, क्या तू सच में अपने आँखों से देख के आया है कि इंसान ने अपना फसल उठा लिया है? अगर वो इंसान देख लिया तो हमें मार ही देगा। अरे हाँ बाबा हाँ, जल्दी चलो। कहीं देर हो गया तो कोई दूसरा पक्षी आके सारा भोजन उठा ले जाएगा। चलो जल्दी, देर ना हो जाए कहीं। चलो चलो। कालू भैया, तो फिर जल्दी से हमें टोकरी ले लेना चाहिए। चलो चलो, हो सकता है हमें ढेर सारा भोजन मिल जाए। देर ना करो। कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों जाने लगता है भोजन की तलाश में इंसान के खेत में। कुछ ही देर में कालू कौवा और रानू चिड़िया आ जाता है और तब देखता है कबूतर पहले से ही भोजन चुन रहा है उस खेत में। अरे वाह वाह, तुम दोनों का ही तो कमी थी यहाँ पर। चलो, एक दो जो दाना बचा है वो तुम दोनों उठा लो और घर चलते बनो। बहुत देर कर दिया है, मैंने सब दाना चुन लिया है। अरे रे रे रे, तू कहाँ से आ गया कबूतर? पहले तो यहाँ
मैंने देखा था कि इंसान फसल के काट के ले जा रहा है। तू कैसे आ गया रे? कालू भैया, तूने बहुत देर कर दी मुझे बताने में और यहाँ पे आने में। तब तक सारा दाना साफ हो गया है। अब क्या करोगे? ना जाने ये घुसबैठिया, ये गंदे चोंच वाले कबूतर कहाँ से आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। सारा दाना उठा लिया ये कबूतर। जो नसीब में नहीं लिखा है कौवे भैया, वो नहीं मिलेगा। चलो ये एक एक ही दाना हम उठा के घर चल देते हैं, बाद में हम दाना तलाश कर लेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आलसी कौवा आएगा दाना तलाश करने, इस इंसान के वो भी खेत में। अगर मुझे पहले पता होता तो एक दो जो दाना बचा है वो भी मैं चुन लेता। हाय रे, मेरा तो किस्मत ही खराब है। न जाने ये गंदे चोंच वाले कबूतर कहाँ से आ गया और सारा दाना उठा के ले गया रे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों कालू, क्या हुआ? वो कबूतर ने क्या कर दिया जो इतना तेज गुस्सा आ रहा है? चलो चलो मुझे भी बता दो कि आखिर क्या बात है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मत पूछो। वो कबूतर न जाने कहाँ से आ गया और सारा दाना चुन लिया। हमें बस एक एक ही दाना मिला है।